नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पिरिचुअल लाइव के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिकता की भी घड़ी चलती रहती है, लोग उस कांटे से चलने की कोशिश करते हैं। पिछले वीक हमने कुछ युगांडा के बारे में हमने चर्चा की और बहुत अच्छा लगा लोगों को भी कि कुछ हमारे सरकार ने परमिशन दी है उस एयरपोर्ट पे कि जहाँ कुछ लोग जो युगांडा से आए हैं और इस देश ने जो सपोर्ट किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बात ये होती है कि समाज सेवा भी आध्यात्मिकता के साथ बहुत ज़रूरी है। लोग सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, वापिस सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, वही करते हैं जैसे पशु भी करता है। मगर मानव और पशु में फर्क क्या है? मानव और पशु में फर्क इतना है कि मानव अपना जो कार्य है वो कार्य अपने लिए तो करता है मगर समाज के लिए भी करता है। आदमी सुबह से उठता है तो प्रार्थना करता है और ध्यान करता है। लोग कहते हैं कि प्रार्थना और ध्यान में तफावत क्या है? हम बैठ के जो प्रार्थना करें और हमारी बात भगवान सुने, उसको कहते प्रार्थना। और हम बैठ करके ध्यान करें और भगवान की बात हम सुने, उसको कहते हैं ध्यान। मगर दोनों चीज करने के लिए अपना मन और शरीर स्थिर होना जरूरी है। जहां स्थिरता नहीं होगी तो जीवन में अस्थिरता प्राप्त होगी, और जहां अस्थिरता पूर्ण रूप से अस्थिरता रहेगी तो जीवन का लक्ष्य के ऊपर आप नहीं जा पाओगे। मगर दोनों चीजों को साथ में लेकर के हमारे शास्त्रों के अंदर वार त्योहारों की उपमा बताई गई। हर दिन हमारा एक त्योहार होता है, हर त्योहार हमारा एक जीवन का आनंद होता है, हर आनंद हमारा परमानंद होता है, और हर परमानंद में ही हमारी आत्मा जब विलीन हो जाती है तो जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो हम जहां रहते हैं, इसलिए शास्त्र में लिखा है कुल देवता, स्थान देवता, ये सब जो देवी देवताएं हैं, मगर उस देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, मगर उसके साथ हम जहां रहते हैं वहां हमारी जो सरकार होती है, उस सरकार से भी जो चीज प्राप्त होती है वो भी एक देवता के रूप में ही होती है। अगर सरकार ही कुछ काम करने नहीं दे तो हम क्या करें? हम बड़ा एक सौभाग्यशाली है हम, क्योंकि हम हैरो बोरो में रहते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट डाइवर्सिटी हमारे लंदन के अंदर हैरो में है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हैरो ही हमारा हरिद्वार है। हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हर लोग वहां रहते हैं और आनंद उत्साह के साथ पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, ये तो हर नदी बहती है तो वहां कचरा भी आ जाता है साथ में, मगर उनको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। हर कार्य करते हैं तो उसमें अच्छाई भी होती है, बुरा भी होता है। पानी अगर नदी में बह रहा है तो अच्छा पानी भी आएगा, बुरा पानी भी, मगर दोनों को एक्सेप्ट करना वही हमारा फर्ज है। और यहाँ हम बिल्कुल अभी नजदीक दीपावली त्योहार पे जा रहे हैं। दीपावली का मतलब ये नहीं एक सिर्फ दीवो अपने आप में दिया का जला दो और पूर्ण रूप से आनंद करो, फायरवर्क कर दो, सो जाओ, सो गए हो गया, दिवाली निकल गई और हमारा त्योहार निकल गया। नहीं, दीपावली का मतलब ये है कि अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाए। दीपावली का त्योहार का मतलब ये है कि हम सब इकट्ठे मिलकर के कुछ कार्य करें। और इसलिए पंचांग में आप देखो दीपावली अमावस्या के दिन आती है। लोग कहते हैं कि अमावस्या तिथि ऐसी है, वहां अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो दीपावली ही अमावस्या के दिन है, जहां नहीं सूरज है ना ही चंद्र है। और अमावस्या के दिन जो दीपावली आती है तो वहां एक सबसे अच्छी चीज होती है, शास्त्र में लिखी गई है कि जहां सूर्य और चंद्र दोनों का मिलन है और दोनों की शक्ति इकट्ठी होती है। आप बाथ लेते हो हर रोज तो आपके पास दो वहां नल है, एक तो गर्म पानी का और दूसरा ठंडे पानी का। तो सिर्फ ठंडा पानी आप नहीं नहाते हो, वहां गर्म को मिक्स करते हैं, या तो सिर्फ गर्म पानी नहीं नहाते हो, ठंडे को मिक्स करते हैं। दोनों जब मिक्स करोगे तो उसके अंदर फिर बात लेने का जो आनंद आएगा वही आनंद अमावस्या की रात्रि है, जहां सूरज भी है और चंद्रमा भी है, जहां सूर्य और चंद्र जहां दोनों इकट्ठे होते हैं, जिसको कहते हैं अमावस्या। और उसी रात्रि दीपावली की, और दीपावली की रात्रि पे लोग धन त्रयोदशी से लेकर के
पूर्णतः नए साल तक लक्ष्मी की, गणेश जी की आराधना करते हैं, वार करते हैं, त्योहार करते हैं, उपवास करते हैं, मगर हम यहाँ हैरो में क्या कर रहे हैं? आइए हमारे इस स्पिरिचुअल लाइव कार्यक्रम में आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे हैरो काउंसिल से काउंसिलर मंजी भाई कारा यहाँ मौजूद है। मंजी भाई, आपका स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल लाइव कार्यक्रम में। मंजी भाई हमारे हैरो काउंसिल के अभी पोर्टफोलियो कम्युनिटी और कल्चर के हैं, और जिन्होंने अपनी सत्ता पे आने के बावजूद एक सभी धर्मों के लिए कैसी एक ऐसी अच्छी व्यवस्था बने और अच्छा कार्य कर सके, अच्छे लोग उसमें जोड़ सके और अपने बच्चों साथ में मिलकर ये कह सके कि वही हमारा है जहां हम रहते हैं, हम सबके हैं जहां हम बांटते हैं। मंजी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम सब साथ में मिलकर के दिवाली का जो त्यौहार मना रहे हैं मंजी भाई, तो आपकी व्यू एज ए पोर्टफोलियो होल्डर क्या रही है और उसमें हम कैसे मनाने जा रहे हैं? I have been a conservative councillor in Harrow since 2002. Yeah. Harrow, actually, everybody knows, is a very diverse community where we have Hindus, Sikhs, Muslims, Jews living together. Harrow Council is committed to community cohesion where everybody can live in peace and harmony. As the community and culture portfolio holder for Harrow, it is my vision that all the communities should get together and celebrate the diverse cultural events so that the other communities can also learn about the culture of the other communities which live around them. Harrow Council actually facilitates the celebrations of community events such as Eid, Diwali, by actually making provisions so that the community can come together and celebrate such events. In this way, the community not only comes together and enjoy the cultural events, but also learn about how the other communities actually celebrate their culture. I'm proud to say that for the first time, ISKCON, International Siddhashram Shakti Center, and Swaminarayan Temple have come in together and given a new dimension to the Diwali celebration in Harrow. They will be providing the religious element to the Diwali celebration. Sikh Network, who are actually leading this celebration, Diwali celebration in Harrow, have given a new dimension to the celebrations. They will be celebrating Diwali as Bandi Chor Divas. That is new, completely new to me. As a Hindu, I do not know what Bandi Chor Divas is, and I'm actually looking forward to the Diwali celebrations, which will be led by Sikh Network. I will now hand you over to Manjit Panesar, who will give you more details about the celebrations. Namaskar. Thank you. मंजी जी, बहुत खुशी हुई आप हमारे स्पिरिचुअल लाइव कार्यक्रम में आए, और जैसे मंजी भाई ने कहा कि दीपावली सेलिब्रेशन तो हम करते हैं, मगर बंदी छोड़, बंधन से मुक्त होना, ये एक विशेष बात है। और खुशी की बात है कि सिख नेटवर्क जो इस पूरा अपने दिवाली का कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेके, चलो हम भी बैठे हैं यहाँ, एक हाथ से हाथ मिलाते हैं और कुछ अपने बच्चों के लिए, कुछ समाज के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जैसे मंजी भाई ने बताया अभी कि दीपावली के साथ बंदी छोड़ जो ये बातें हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। नमस्कार गुरुजी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू come and share our views. First of all, what I will say is that taking the keynote from Manji Bhai, I think we are very, very lucky, absolutely really lucky to be in a borough where we do have a lot of diversity. We have a lot of support
of virtually anything. You just have to put your hand out, and you get support. And so the Diwali festival is very prominent for all communities, and we are this time adding a little bit of extra dimension to it, like you indicated, of Bandi Chhod. What I will do is I will get Harjinder here to give us a little bit more detail on that aspect, and then we will come to the current program and how we are going to celebrate it. बहन जी बताइए, आप बंदी छोड़ का जो शब्द, नमस्कार, आपका स्वागत है। तो ये शब्द बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बंधन से मुक्त होना पूरे समाज वही चाहता है। हर जगह पे आप देखो बंधन बंधन, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, वो करना है। तो ये त्योहार है, उस त्योहार से कुछ प्राप्त होता है। तो आप प्लीज बताइए। This is for Bandi Chhod has been a celebration for Sikhs in the community for a few hundred years. It relates to the time of our sixth Guru, Guru Har Gobind Singh Ji, Guru Har Gobind Ji, and it's a time when he was bringing the style of Sikhism where we began the saint-soldier aspect of it. Prior to that, it was very much into the spiritual side, but Guru Har Gobind felt that the direction of the Sikhs had to become able to defend oppressors, being able to be more looking after other people as well. At the time of, in the 16th century, the emperor on the throne was Emperor Jahangir, and he began to get nervous about Guru Har Gobind taking on a new aspect to Sikhism, and he ordered him to come to Delhi, and historians try to piece together which dates, but he was sent to the Gwalior fort around 1609 and spent 3 years at the fort from 1609 to 1612. Within that time, there were many other political prisoners there, princes amongst them, who were actually there for many years, and the conditions were very, very harsh in that jail. In the end, Emperor Jahangir realized his mistake, that he had Guru Har Gobind incarcerated in that fort, and various people on behalf of the Guru had applied for his release at that time. But the Guru had made such good connections with all the princes and the other people who were actually within the fort. He refused to come out and be free, as was given by the orders of the emperor. He said, I only want to come out if I can have the freedom of the other princes as well. Jahangir then said that you may come out with only those people who can hold on to your cloak. Okay. So Guruji then had a special cloak made which had 52 tassels on it, which the 52 Rajas that were there were able to hold on to. And those 52 other people were then released alongside Guruji. And that was the beginnings of how liberation occurred for him. For him, it was not about his freedom, it was the freedom of everybody that he cared about. So as he was released from there, and when he eventually arrived at Amritsar, the Harmandir Sahib, as you know, is the Golden Temple, was lit up with diyas and not fireworks at that time, but diyas all the way through to celebrate the fact that Guru Har Gobind had arrived back and had brought freedom. That Guru Har Gobind was then known as Bandi Chhod, and it is said that there are plaques available
near Gwalior Fort as well, which signify his incarceration at that time, and he was known there for what he had done for everyone else. So we celebrate Diwali at the same time, and for us it's Bandi Chor Divas, because it is bringing that freedom. And for us, Guru Har Gobind Ji was the liberator of other people as well, liberation from, and we can take that into a moral field. It's liberation from all sorts of oppression that we can think of. So for us, it's a very, very big day as well. बहुत सुंदर बताया बहन जी ने कि बंदी छोड़ दिन अपने आप में जो बंधन है उससे मुक्त करने का, वो देखो वो तिथि भी वहाँ मिली। हम देखते हैं हिंदुइज्म में तो रामायण की जो अभी कथा चल रही है हमारे सिद्धाश्रम में, उसका भी मुख्य उद्देश्य ये रहा कि भगवान रामचंद्र जब अयोध्या में आए और उनका पूर्ण रूप से स्वागत दिवाली के दिन ही हुआ। देखो ये तिथि जो मिलती है, तिथि नक्षत्र वार उपवास त्योहार, ये जो शब्द जो है शास्त्र के अंदर, आप कोई भी धर्म के व्यक्तित्व हो मगर सूर्य है वो आपको मानना ही पड़ेगा, चंद्र है आपको मानना ही पड़ेगा, स्टार है आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। अगर आप कहोगे, मगर हाँ आप किसको पूछो, एक अंधे को पूछो कि सूरज है कि नहीं, तो वही उत्तर देगा कि भाई सूरज नहीं। उसका मतलब नहीं कि सूरज नहीं है, सूरज है मगर वो आदमी नहीं दे सकता। उसी रूप से शास्त्र में कितनी चीज लिखी हुई है, मगर उसको टटोलोगे, अपने आप में उसके अंदर झांकोगे तो कुछ ऐसी चीज प्राप्त होगी। और बहुत अच्छा लगा आपने ये जो मुझे बताया बहन जी। हम ये जो दिवाली का उत्सव हैरो काउंसिल के माध्यम से हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आज सिख नेटवर्क उसको आप लीडिंग कर रहे हैं, अन्य संस्था इस्कॉन, सिद्धाश्रम और हमारे स्वामीनारायण टेम्पल, ये तीनों मिल करके जो अपने आप में रिलीजियस और कल्चर उसके साथ दे रहे हैं। ये मंजी भाई स्टैनमोर टेम्पल में हम कर रहे हैं, और अभी अभी आपने बताया कि हम हॉल में करने वाले थे मगर अभी हमको बड़ा वेन्यू मिला हुआ है, मार्की। तो ये भी बहुत सुंदर, भगवान ने व्यवस्था बहुत अच्छी बना दी हमारे लिए। कुछ टिकट की व्यवस्था बहन जी क्या है उसके अंदर? वो टिकट जो है तो उसको वो फ्री है, पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो आप जानते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके साथ उनको बोलिए कि आप वहाँ जाना चाहते हैं। पर जे आप नहीं जानते हैं तो ये ईमेल एड्रेस है, वहाँ आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसका है www.diwali.harrow@gmail.com. Please apply there, and hopefully we'll have some free tickets for you to come and join us. बहुत सुंदर बात। आप जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं हैरो के अंदर, इसका मतलब नहीं कि आप हंसलो से या अन्य बोरों से भी आए, मगर आपके जो हैरो से जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है। हम हैरो के हरिद्वार में सबका स्वागत हम करते हैं, मगर वहाँ भी एक जरूरी होती है लिमिटेशन। नहीं तो आप कहोगे कल हम 2000 लोग आ जाएंगे तो घर पे टिफिन बॉक्स लेके आ जाना, तो भी आनंद आएगा। मगर ये जो है हमारे बहुत बड़ी एक चीज हो रही है सब साथ में मिल करके। मगर जिन लोगों को भी आना है जो हैरो के अंदर जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप उनका संपर्क करें। और नहीं तो आप सिद्धाश्रम में भी वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ भी संपर्क लेकर के आप ईमेल वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं, या तो हैरो काउंसिल में फोन करके हमारे मंजी भाई कारा का संपर्क करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो कि इसके बारे में क्या करना। मंजी भाई, हम ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है थोड़ी आप कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू डू, हु इज गोइंग टू डू, और कोई भी आप लोग। I think it will be better for Manjit to explain that, because he's leading it and he's worked very hard to put this program together. मंजित भाई प्लीज आप थोड़ा। हाँ जी जरूर गुरु जी। सभी जो संस्था है वो अपना जो भी आके वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे वो we have actually tried to take all the types of feedback, and the performances are going to be shared between all cultural organizations. We do have things like introductions. So सबसे पहले तो ये है कि दिवाली का मतलब क्या है।
तो वो अपने जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे को समझाएंगे। उससे पहले सभी के लिए एक आरती का प्रोग्राम है, आरती से हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर दिवाली का मतलब समझेंगे। उसके बाद फिर अपना कल्चरल प्रोग्राम जो है वो शुरू होएगा। तो जोक्स भी हैं, अपने पोइट्री भी है, डांसेस भी हैं, शब्द भी है, और बच्चों का हमने ज़रूरी समझा है कि बच्चों को जितना भी हम इन्वॉल्व करें फ्रॉम द बिगिनिंग, उनके लिए हमारे यही हम यहाँ पे एक तरह का छोड़ के जाने वाले हैं कि ओके हम तो बुज़ुर्ग हो गए अभी, तो अपना टाइम जो है वो पास कर लिया, लेकिन कल को कौन इसको संभालेगा। तो इस मुद्दे को हमने आगे रख के, तो मांझी भाई जो हैं इन्होंने भी हमारा बड़ा संजोग दिया कि भी हाँ ठीक है, जितने भी हो वो बच्चे ज़रूर आने चाहिए, यंगस्टर्स ज़रूर आने चाहिए उसके अंदर, और सभी के लिए है, इट्स ऑल द वे थ्रू। सो वी हैव ट्राइड टू मेक इट सच दैट के इट इज़ एंटरटेनिंग एंड इट्स गोइंग टू बी फन फॉर all ages and all walks of life, and hopefully it'll be a program that is a first in Harrow this time, simply because when we were given the task of actually managing it, I had this idea in mind ke the confidence in my mind it was कि भाई ये जो है हमारा काम नहीं है, ये एक तरह संस्था का काम है. I do not have to worry about it because all I have to do is to hold out my hand and there'll be somebody who's actually going to support me. And it just happened like that. Siddh Ashram, I did not know even existed in Harrow Wealdstone. I'm really sorry about that, but now I know Siddh Ashram is there. I did not know Swami Narayan Temple also exists in the Bharrow. ISKCON I knew because they have got Krishna Avanti school, but then there are other organizations like the Indian Harrow Indian Association of Harrow, Indian Association of Harrow, then other organizations. All of them have put in their little bit, anything. Even if it is a matter of actually sort of coming along and holding a paintbrush to brush something, everybody has contributed. And I think that it goes a lot to say for our borough as such. बहुत सुंदर बात मंजू जी आपने बताई है ना. ऑल्सो हम कुछ बातें कर रहे थे कि कोई भी कार्य करने के पीछे सहयोग होना जरूरी है, और मेरे ख्याल से कुछ वॉलंटियरों को भी उसमें ज़रूरत पड़ती है. तो मैं चाहता हूं कि जितने भी संस्था इसके साथ काम कर रही है, सिर्फ वहां आना, वो तो उपस्थिति इज इम्पोर्टेंट, मगर उसके साथ सहयोग बनना. जब भगवान रामचंद्र लंका की ओर जा रहे थे और सेतु बनाने के लिए एक छोटी सी एक पशु पंखी ने भी जो सहयोग दिया, राम जी ने उसको अप्रिशिएट किया. वही बात मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो भी संस्था है साथ में जुड़ी है, क्योंकि आप सिख नेटवर्क से कनेक्टेड सभी को उसमें नेटवर्क से जोड़ करके साथ में ला रहे हैं, और एक ही प्लेट में इतना खाना आप सहयोग में. तो मेरे ख्याल से सभी संस्थाओं भी एक या दो वॉलंटियर्स साथ में रहे कुछ काम, क्योंकि कोई भी घर में शादी भी होती है तो एक शादी का वातावरण बनाना तो बहुत बड़ी बात है, और उसमें कितना भी काम, तो ये तो पूरा समाज को लेकर के चलना है. तो हर समाज के लोगों को, दो लोगों को अगर इकट्ठा कर दो तो काम आसान हो जाएगा. और मंजी भाई, मेरे ख्याल से ये जो आप कर रहे हैं एज ए आपकी सत्ता का सदुपयोग कर रहे हैं, और सत्ता का जब सदुपयोग होता है तो उसमें संस्कृति ही पैदा हो जाती है. तो कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक यू वेरी मच टू गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. और आपको कोई संदेश देना है तो आप बताइए. जी, मेरा संदेश तो यही है कि हम जो मुद्दा लेके अभी निकले हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जैसा सिद्ध आश्रम और ISKCON एंड स्वामी नारायण, सभी के साथ हमने ये बात की, और ये तो सिर्फ शुरुआत है. सभी ने यही हमारे को एक तरह का कॉन्फिडेंस दिया कि they want to even build on all of this,
उन्होंने ये चीज़ के ऊपर बिल्ड करना है सो दैट कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे एक दूसरे से सीखें, हम भी सीखें कि सिद्ध आश्रम का मतलब क्या है, आपका फिलॉसफी क्या है। तो आप हमारे से और तुम सीखो कि सिक्खी की गिव एंड टेक एब्सोल्युटली। तो रिसेंटली मैं अपने स्वामी नारायण को जो प्रेसिडेंट साहब हैं वहाँ पे उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो वो जो बच्चों की हमारी जो और जो हमारे बुजुर्गों की जो हालत है वो सभी सेम है। So why don't we work together and why don't we actually sort of stick together and build, we've got so much resources, हमारे community में इतनी resources हैं कि हम इनको इकट्ठा करें तो इधर तो ताजमहल से ऊपर भी हम कुछ बना दें, लेकिन उनको थोड़ा इकट्ठा करने के लिए we have to have एक path। और आई थिंक ये जो दिवाली जो इस टाइम होने जा रही है इससे बाद ये पाथ ज़रूर निकलेगा, ये मेरा एक तरह का विश है। और आई डोंट वांट इट टू बी लेफ्ट अलोन एंड मांझी भाई विल एक्चुअली सॉर्ट ऑफ सपोर्ट मी इन दिस, क्योंकि ये कल्चर के हमारे एंड कम्युनिटी मंत्री हैं, तो इनके सायों के साथ वी वांट टू कीप एवरीथिंग गोइंग एंड देन सॉर्ट ऑफ मेक हैरो अ पॉइंट वेयर एवरी कम्युनिटी हेल्प्स ईच अदर एंड वी मूव फॉरवर्ड। बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। वही बात होती है कि 5 आदमी घर में रहता है और हमारे देश में ये बातें होती है कई बार पहले के ज़माने में कि एक आदमी कमाता है और 4 घर पे बैठ के खाते हैं, मगर यहाँ हमारे इंग्लैंड में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग कमाने की कोशिश करती है, क्योंकि काउंसिल टैक्स होता है, मोर्गेज होती है। उसी रूप से आध्यात्मिक और समाज सेवा में भी जितनी संस्था है वो सब संस्थाओं में जितनी भी साथ में मीटिंग में सब लोग आ जाते हैं हम और कहते हैं कि हमको वो करना है वो करना है, सब कुछ करना है, मगर ये भी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को साथ में मिलकर के काम करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी काम करेंगे तो वही काम में एक आनंद आएगा, वही काम में एक मजा आएगी। और हमारा जो त्यौहार है पूर्ण रूप से एक दीपावली का महोत्सव, ये तो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सबको साथ में लेने के, और आगे भी बहुत। अभी मैंने हमारे मंत्री साहब से बात कर रहा था कि अगले साल के लिए हम फायर वर्क का भी कुछ आयोजन करें, उसमें जितने भी हैरो में रहने वाले बिजनेसमैन हैं उनको मैं अभी से बता रहा हूं कि सहयोग दे, जिससे कि हमारे बच्चे सब साथ में मिलकर के उसका भी आनंद ले। दीपावली का त्यौहार हर जगह मनाया जा रहा है, सबको अभी से हैप्पी दिवाली। और हमारे सिद्धाश्रम में राम कथा भी चल रही है, तो आप उनका भी स्वागत कर रहे हैं। मंजी जी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्रोग्राम है 9 नवंबर शाम अपने स्वामी नारायण मंदिर स्टैनमोर में जो वुड लेन के ऊपर है वहाँ पे मनाया जा रहा है। इसका टाइम जो है वो 5 बजे से 8 बजे तक। तो इसका टाइम भी हमने ऐसा रखा है कि बुजुर्ग हो या बच्चे हों और सभी को एक तरह का हो कि भी ऐसा नहीं है कि रात गए 11 बजे 12 बजे हम फिनिश करें और बच्चे जो हैं वो ना आ सकें प्रोग्राम में। इसीलिए इसका टाइम जो है वो शाम को रखा जा रहा है, सो दैट कि एवरीबडी इट्स कन्वीनियंट फॉर देम टू कम एंड लाभ उठाने के लिए। बहुत सुंदर बात है। तो आप को जगह का भी पता चल गया, अभी टाइम का भी पता चल गया। 2 तारीख को हमारे सिद्धाश्रम में रात्रि को, दीपावली के अगली रात्रि को, रात को हनुमान चालीसा और भजन सत्संग गजल ये सब कार्यक्रम, आप सबका स्वागत है। फ्री एंट्री, फ्री फूड, मोस्ट वेलकम। अगले वीक कुछ आध्यात्मिक की बात करेंगे। ओम पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।